अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धन सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? व्यूअर्स, ज़िंदगी तो वाकई चलती रहती है। ज़िंदगी तो नाम कहते हैं ना कि चलने का है। किसी के आने से जाने से ज़िंदगियाँ रुकती नहीं हैं, मगर ज़िंदगी का जो मज़ा है ना वो बरकरार नहीं रहता। पाकिस्तान के बड़े नाम, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी में अपना बहुत नाम रोशन किया, ऐसे लोग जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान का जब नाम आता है तो उनका नाम सर फहरिस्त होता है। अभी आपने देखा कि अमजद इस्लाम अमजद का एक छोटा सा हमने क्लिप चलाया। मैं उनसे कभी मिली नहीं, मगर जितना उनके बारे में रिसर्च की, एक आधी बार मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे माशरे में ऐसे लोग जो एक टीचर हैं, जिन्होंने माशरे को सुधारने में एक बहुत बड़ा काम किया है। कहते हैं ना, कलम जो ऐसा एक हथियार है कि इंसान दुनिया एक्सप्लोर कर सकता है, दुनिया जीत सकता है। तो अपने कलम के ज़रिए उन्होंने माशरे में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की। उनकी एक छोटी सी जो एक नज़म है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे दिल को बहुत लगी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने मोहब्बत का वीक शुरू किया है और मोहब्बत के वीक में ऐसे रोमानवी शायर जिन्होंने बहुत काम किया इस शायरी के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मैं सुनाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को। यही है बहुत कि दिल उसे ढूंढ लाया है, किसी के साथ ही सही वो उसको नज़र आया है। कहाँ आकर रुकते थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिल बेखबर, दिले बेखबर, मेरी बात सुन, उससे भूल जा, उससे भूल जा। बहुत खूबसूरत कहते हैं ना शायरी, खूबसूरत एक ख़याल, एक थॉट। इसके बाद मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना भी बोलूँगी ना वो कम होगा। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, जिन्होंने मुल्क और कौम की बात की, अदब में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, स्क्रीन प्लेज़ लिखे उन्होंने, उनका प्ले राइट उनके बहुत ज़्यादा मशहूर थे। PTV पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उनकी बहुत सी खिदमात, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। उनका एक ऐसा प्ले वारिस, जब वो ऑन एयर हुआ तो लिटरली सड़कें कहते हैं खाली हो जाती थी। मैं उस एरा में पैदा तो नहीं हुई थी, मगर सुना यह जाता है कि 80s की बात है, अर्ली 80s में सड़कें वाकई खाली हो जाती थी। उनका ऐसा ये प्ले आया और बहुत नाम कमाया। और इस प्ले को उन्होंने बहुत सी ज़बानों में डब करके पूरी दुनिया के डिफरेंट टेलीविज़न्स में वो प्ले दिखाया गया। ऐसा प्ले जो सोशल वैल्यूज़ के ऊपर था। इसके अलावा हम कॉमेडी प्ले उन्होंने लिखा जिसका नाम है या नसीब क्लिनिक। और मुसरत नज़ीर जो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और पाकिस्तान की एक्ट्रेस भी रही हुई हैं, जो कि पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चली गई थी कहा जाता है, तो उनको उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक ट्रिब्यूट दिया उस नज़ीर। उनका एक उनका पार्ट कैरेक्टर के बारे में इस प्ले में उन्होंने लिखा और कास्ट हुई वो। तो ड्रामा नवीस, उर्दू अदीब, उनको मैं जो भी कहूँ वो कम होगा। मे बी मेरे जो वर्ड्स हैं वो जस्टिफाई ना कर रहे हो, वो कंप्लीट जस्टिस ना कर रहे उनकी पर्सनालिटी से, उनकी कंट्रीब्यूशन से, मगर हम आज का जो प्रोग्राम है उनको हमने ट्रिब्यूट दिया है। हम चाहते हैं जो हमारे साथ गेस्ट्स हैं वो उनके इतने करीब थे। गेस्ट का तारुफ मैं आपको कराऊंगी, बाद में कराऊंगी। इतने बड़े बड़े नाम आज हमारे साथ हमारे शो में हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक छोटी सी ख़बर मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास ये आगे हैं, आज ज़िया मुहीउद्दीन साहब की आज डेथ हो गई है। मैं नाम का करते हुए थोड़ा सा वो हो गई थी। ज़िया मुहीउद्दीन साहब जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी, अगर आप प्ले राइट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करें, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम बात करें कि कितनी उन्होंने बैक उनकी वॉइस ओवर्स चलती रही हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में उनका बहुत बड़ा नाम। और पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉर्न वो थे, उनका पाकिस्तानी सिनेमा के अलावा ब्रिटिश सिनेमा भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो आज खालिक हकीकी से जा मिले हैं कराची में। उनका नमाज जनाजा आज या कल मुतवक्के है। तो ये भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमसे बिछड़ गया है। 93 ईयर्स उनकी एज थी
पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हम वाकई कहते हैं ना, हम अपने एसेट्स, जो गोल्डन एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। मगर अमजद इस्लाम अमजद के बारे में एक बात यह है कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा, मैं कल रात को सुन रही थी, कि बहुत यूथ है, हमारी जनरेशन्स बहुत बड़ी है, हमारा एक यूथ ही आज इसको कहते हैं। ऐसे 40 अमजद इस्लाम अमजद निकलेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि यूथ में ऐसी एक कंट्रीब्यूशन वो दे के जा रहे हैं जिसका कोई खुलासा नहीं है, जिसका कोई, वो कहते हैं ना कि रद्द बदल नहीं है। अब हमारा काम है कि उनकी चीज़ों को प्रिजर्व करना, उनकी ऐसी राइटिंग्स को संभाल के रखना और एक अपनी सोसाइटी के लिए एक मिसाल कायम करना, ताकि हम उनका नाम रोशन कर सकें। हमारे यूथ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर कमी सिर्फ ये है कि हम अपने बुज़ुर्ग, अपने ऐसे एसेट्स पाकिस्तान के जो चले गए हैं, और जो कहते हैं ना कि अब हमें नहीं पता हमारे साथ कौन है और कल कौन नहीं है, मगर उनके अदब को, उनकी राइटिंग्स को, उनकी स्क्रीन के ऊपर उनकी ड्रामा नवीसी को प्रिजर्व कैसे करना है और लोगों तक कैसे इन्फ्यूज़ करना है, ताकि आने वाली जनरेशन में हमारे ऐसे राइटर्स, ऐसे स्क्रीन प्ले राइट्स निकलें, ऐसे अदब के ऊपर जिन्होंने काम कर लिया, ऐसे लोग निकलें जो कि ताया दुनिया तक अपना नाम रोशन कर सकें। और पाकिस्तान का नाम इन्हीं सब लोगों से है, ये हमारा एसेट है, हम इनको आज सलाम पेश करते हैं। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं बड़े नामवर लोगों के साथ, उन्हीं की कंट्रीब्यूशंस के ऊपर होगी, उनकी बात होगी कि उन्होंने पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी कॉमेडी में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे काम शुरू किया, उनका क्या थॉट था, वो किस थॉट को लेकर आए, और आज वो हम में नहीं है, मगर उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो प्रेजर्वेशंस हैं, उनकी जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो असासा हमारे कंधों पे है, हमने अपनी यूथ तक कैसे पहुंचाना है। आज व्यूअर्स, मेरे जहन में आज बहुत सी बातें हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि एक इंसान को जानना चाह रही हूँ, एक इंसान के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की, मगर आज जो हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हमें बताएंगे कि अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे थे, उनके बारे में वो बताएंगे। आज वो बताएंगे कि वो एक बड़े इंसान के अंदर एक अदब का, कहते हैं ना, एक सा चश्मा था, एक पूरा एक ज़ख़ीरा लेके चल रहे थे, मगर वो सोचते क्या थे। उस सोच के साथ हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसके बाद हम आज अदब के पहलुओं पर डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान में अदब नवीसी को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, स्टे ट्यून विद अस, हम आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। अमजद इस्लाम अमजद का बहुत मशहूर एक शेर, जो कि हमारे साथ अभी उनके बहुत क्लोज़ साथियों ने ज्वाइन किया है। साथी क्या है, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहती हूँ अब्बास ताबिश साहब को, जिनका 40 साल से ज़ायद पुराना अमजद इस्लाम अमजद के साथ उठते बैठते थे ताल्लुक़ रहा, और आज वो उनको कहते ना कि अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ इधर मौजूद हैं। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, और आपको आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, जिनको आप हमेशा से टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, होस्ट हैं, ड्रामा निकार हैं, पोइट हैं, और वसी शाह साहब, थैंक यू सो मच आपके आने का।
और कहते हैं ना कि जो चला जाता है उसकी याद जो है वो हमेशा साथ रहती है। उसकी याद के अलावा उसकी कंट्रीब्यूशन, जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उनकी और सोसाइटी में उनका बड़ा पाकिस्तान के नामवर, कहते हैं नामवर पाकिस्तान का एक ही नाम, बहुत बड़ा एक नाम, तो आज हमारे साथ नहीं है। मैं उनसे एक ही बार मिली थी, इत्तेफाक हुआ, मगर कभी कहते हैं नशिश आपके साथ बैठने का उनसे इत्तेफाक नहीं हो पाया। तो आज उन्हीं के बारे में बात करें, उन्हीं की बताएं कि वो इंसान कैसे थे। हम बहुत जानना चाह रहे हैं उनके बारे में और क्या सोचते थे। हाँ देखिए ताबिश भाई आप क्या कहेंगे? मैं चाहता ताबिश भाई जी मैं ताबिश भाई की बात आता हूँ। असल में कोई भी शायर अदीब जो होता है वो एक पूरा पैकेज होता है कि वो इंसान कैसा है, पहले हम ये देखते हैं। जो बहुत अच्छा इंसान होता है वही बहुत अच्छा शायर होता है। वाह। और उसी का ही एक पैकेज जो है हमारे सामने आता है। अमजद साहब की जो शख्सियत थी वो एक सॉलिड शख्सियत के मालिक थे। एक जौलीपन उनमें था कि जहाँ भी वो बैठे हैं तो वो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती थी। कुछ कभी कोई लतीफ़ा सुना रहे हैं, कुछ जुमलेबाजी हो रही है, ख़ुसूसन अताउल्लाह कासमी और अमजद साहब जब इकट्ठे बैठते थे, और फिर इससे भी पहले अहमद नदीम कासमी साहब की मौजूदगी में जब हम लोग फ़नून के दफ्तर में बैठा करते थे तो ये एक ऐसी महफिल होती थी कि जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदा रहने वाली एक महफिल। तो अमजद साहब को कभी मैंने ज़िंदगी में टेंस नहीं देखा। वसी भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि जब भी मिलेंगे खास जुमला बोलते थे, पार्टनर क्या हाल है तेरा पार्टनर है, तो बड़ी मोहब्बत से। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हर शख्स जो जिसे आप समझना चाहते हैं, बड़ी मारूफ बात है कि उसके साथ सफ़र करें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन 30 बरस से मैं बाहर भी जाता हूँ दूसरे मुल्कों में और डिफरेंट महफिलों में। तो अमजद साहब के साथ सफ़र करने के बहुत मौक़े मुयस्सर आए। सफ़र में वो इतने केयरिंग थे, इतना ख्याल रखते थे कि मैं समझता हूँ कि ऐसा बंदा दोबारा आना बहुत मुश्किल है। अगली बात जो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है तो आदमी जो होता है वो विड्रॉल की तरफ जाता है, ज़िंदगी से दिलचस्पी कुछ कम होने लगती है। हमारे बड़े बड़े शायरों अदीबों के साथ ये अलमिया हुआ, लेकिन अमजद साहब के हाथ जो था कि उन्होंने एक ऐसा हौसला अपने अंदर रखा हुआ था। बीमार थे वो 1 साल से लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं होने दिया और बड़े हौसले से और जुर्रत से, हिम्मत से उन्होंने शिरकत की। अब भी वो जैसे कल परसों मुशायरा था अहमद शाह ने किया उर्दू कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, उसमें अमजद साहब ने आना था। एक सेशन था, हाँ सेशन था उनका। अच्छा। लेकिन देखिए बात ये होती है कि जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा शायर होता है, वो जाके भी नहीं जाता, वो वहीं होता है। मेरा ख्याल में अपनी अदम मौजूदगी में उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा थी। मुशायरे में भी सब दोस्तों ने उन्हें याद किया और सेशन हुआ उनकी याद में, तो हम बहुत उदास हैं कि ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे हमारा कह कहा हमसे छिन गया है। आपकी तो ज़ाहिर है आप उठना बैठना साथ होता है और कहते हैं दोस्तों का साथ, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया होता है। आप ही के शो में वसी शाह साहब, मैं एक उनका एक जुमला देख रही थी कि आजकल लोग खुश दिल नहीं है, दिल की खुशी मर गई है। वो कहते हैं कि मैंने बड़े अरसे से लोगों को ना हाथ मिलाते हुए हंसते भी नहीं देखा। तो ये लास्ट प्रोग्राम जिन्होंने आपके साथ किया है, मैं उसमें से बात कर रही हूँ कि कहते हैं कि हमारे अच्छा एक बंदा कहता है कि शायद पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी एक मज़ेदार सा चुटकुला उन्होंने देखा। कहते हैं हाँ ये भी एक वजह हो सकती है कि महंगाई की वजह से लोग हंसना भूल गए हैं। आपके प्रोग्राम में तो मैंने उनको काफ़ी बार देखा जी, मेरे साथ बहुत चुके। लास्ट प्रोग्राम में कोई ऐसी बात, वो कहते हैं ना कि जो एक वाइब आ जाती है कि शायद मैं अब ना रहूं तो मेरी कोई ऐसी बात रहे जो कि सदाबहार हो, कोई ऐसी चीज़ आप। देखिए यही वो मैं आपको बताऊं, मुझे वो अहमद मुश्ताक साहब का शेर याद आ गया, अनोखी चमक उसके चेहरे पे थी। लोग आंखों के साथ पढ़ते हैं, वैसे चेहरे लिखा है अहमद भाई,
अमूमन लोग आंखों के साथ पढ़ते हैं। अनोखी चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी वो मर जाए। ये बिल्कुल यानी कि दूर दूर तक जिसे कहते हैं ना, सान गुमान में भी नहीं था कि होता ना कि आदमी कोई ऐसा मौका फराहम करता है कि आप ये सोचते हैं कि अच्छा भाई फ़लाँ शख्स जो है वो बीमार हो गया, किसी आर्जे में मुब्तला हो गया, या जैसे ताबिश भाई कह रहे हैं कि ज़िंदा होते हुए बाज़ लोगों से ज़िंदगी रूठ जाती है, तो आपको लगता है कि अच्छा भाई ये अंदरों मुख चल रहा है। मगर वो अमजद भाई तो सच्ची बात यह है कि हमसे ज़्यादा पुरुम्मीद, हमसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, हमसे ज़्यादा मुतहर्रिक शख्सियत थे। और मुतहर्रिक इन मानों में नहीं थे कि आप देखिए जैसे होता है कि लोग पैसे की या शोहरत की दौड़ में होते हैं, ठीक है वो तो एक ज़िंदगी गुजारनी होती है, आपके अपने गोल्स भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास चूँकि वक्त आज है, देखिए चूँकि उनकी जो शख्सियत है ना वो हकीकतन एक बाकायदा इदारे की एक शख्सियत, एक जैसे इदारा, एक पूरा इंस्टीट्यूशन थे वो, एक अपनी 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 ज़ात में। उनकी ज़ात के, उनकी शख्सियत के एक तो वो पहलू है जिस पर ताबिश भाई ने थोड़ी सी बात की, और फिर ख़ास तौर पे उन्होंने उनकी शख्सियत के हवाले से बात की, किरदार के हवाले से बात की। एक तो जितनी गुफ्तगू ताबिश भाई ने की, यही मेरा भी उनके बारे में राय और तजुर्बा है। मुझे भी तकरीबन 26 बरस से मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, बल्कि कल मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि अगर सब वो मिलाएं तो मिला के हम 2-3 साल इकट्ठे रहे बाहर जो हमने ट्रैवलिंग किया, शायद कुछ कम ज़्यादा होगा उसमें। और इतनी पाकीज़ा दिन रात उनके होते थे कि जो बयान से बाहर है। इंतहाई खूबसूरत इंसान, इंतहाई नफीस इंसान, जो आपकी समाजी, दीनी, मजहबी, माशरती अखलाकियात हैं उसके ऊपर बहुत ही हाई पेडिस्टल पे आप समझिए कि वो व्यूज बहुत थे जी, उनकी अपने किरदार के हवाले से भी, शख्सियत के हवाले से। और कहते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज व्यूज मैंने देखे, उनके जो व्यूज मैंने देखे पहले रिसर्च कर रही थी, तो अभी भी बाय द लास्ट लाइक इन कपल ऑफ डेज बैक आई वाज लिसनिंग अबाउट हिम, ही हैड द सेम व्यूज। जी हाँ, बाज़ लोग होता ये है कि जी हाँ, बाज़ लोग होता ये है कि जो ज़िंदगी का सही रुख है, या जैसे कहते हैं ना, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी होती है कि वो बहुत जल्द एक ऐसे नतीजे पे पहुंच जाते हैं जो दुरुस्त समत होती है, और फिर वो ज़िंदगी भर उस पर खड़े रहते हैं। अब देखिए उनकी शख्सियत के ना कई पहलू हैं, मैं चाहूँगा कि ताबिश भाई भी और मैं भी और हम भी ज़रा फर्दन उसको डिस्कस करें, क्योंकि उसकी वजह है कि उसमें शायरी है, बिल्कुल, उसमें सफ़रनामे हैं, उसमें कॉलम्स हैं, उसमें शायरी है, रोमांटिक पोइट्री इज अमेजिंग, और रोमांटिक लेवल ऑफ पोइट्री इज वेरी डिफरेंट। एक होता है ना कि आप कुछ लाइन बिलो कुछ भी, हर तरह की शायरी होती है एंड हम वी वेलकम इट। नहीं, बड़े बड़े वकार से उनकी शायरी में, उनकी शायरी में जी हाँ बहुत वकार था, बड़ी ग्रेस थी, तो शायरी उनका एक पहलू है। फिर उसके बाद उनकी एक शख्सियत का पहलू जो है वो बहैसियत उस्ताद है। तो ये मैं समझता हूँ 5 ऐसी जहतें हैं उनकी, या कम से कम 4 क्रिएटिव जहतें हैं जिस पर आपको फर्दन हमें उन पर बात करनी चाहिए, और सब में उन्होंने कमाल हासिल किया, सब में मकबूलियत हासिल की। ताबिश अब्बास साहब, वसी शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, हमारे लिए ये कहते हैं ना कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारे अंदर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बैठे हमें सुन रहे हैं। ये एक बहुत एक बड़ी बात है जी, होता भी यही, आदमी अपनी तख्लीक में, अपने किरदार में, अपने दोस्तों में जिंदा रहता है। और आज यही आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आज अमजद इस्लाम अमजद की जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशली, मॉरली, हम उसको आज आप लोग अपने व्यूअर्स को दिखाएं, पेश करें उनके सामने, उनको बताएं। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे, मज़ीद हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारा जो आज अमजद इस्लाम अमजद साहब को हम आज कंडोलेंस एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और उस ताज़ती मौके के ऊपर हमें हमारे जो गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ़ कराना चाहती हूँ। हमें ज्वाइन किया है साइमा जहाँ ने, जो ग्रैंड डॉटर है मैडम नूर जहाँ की, और अज़रा जहाँ की बेटी है, और सिंगर है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है फ़ैज़ान अली ख़ान साहब ने, जो कि शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब के बेटे हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब्बास ताबिश साहब, हम बात करते हैं उनकी शायरी के ऊपर। उनकी शायरी में एक चीज़ जो मैं पढ़ रही थी या सुन भी रही थी, कहते थे कि मज़ा ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर कोई इंसान कोई बात करता है, ह्यूमरस बात करता है, तो ऑपोजिट दूसरी तरफ से उस तरह का जवाब नहीं आता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि अमजद साहब की शायरी के हवाले से बहुत सी बातें हो सकती हैं,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े वक्त में कुछ बात मैं करूँ। अमजद साहब बुनियादी तौर पे नज़्म के शायर थे और गज़लें भी उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखी, लेकिन ज़्यादा उनका काम जो है वो नज़्म पे है। मुशायरा हमारा एक तहज़ीबी इदारा है, इसमें कभी भी नज़्म जो है वो नहीं सुनी जाती। ये पहले शायर हैं जिन्होंने मुशायरे में नज़्म सुनाई, लोगों ने सुनी और उसे पॉपुलराइज़ करवाया। वाह। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हौसला पैदा हुआ लोगों में नज़्म सुनाने का। फिर उसके बाद वसी शाह की नज़्म जो है, काश मैं तेरे हसीं हाथ का कंगन होता, वो हमने देखा कि मुशायरों में बहुत लोगों ने सुनी। तो अमजद साहब की नज़्म में एक तो ये है कि एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, उसे कहते हैं अंदरूनी कवाफ़ी, या यूँ समझ लीजिए कि उससे एक गनाइयत या एक लिरिसिज्म ऐसा पैदा होता है कि जब वो नज़्म सुनाते थे तो सुनने वाला उनके साथ साथ बहता चला जाता था बहुत अच्छी। और इस तरह इन्वॉल्व हो जाता था कि जैसे वो उस नज़्म का हिस्सा है। और उनकी नज़मों में एक कमाल और भी मैंने देखा कि वो बेसिकली रोमांटिक पोइट थे। बिल्कुल ये चीज़ अच्छा, हमारे यहाँ रोमांटिसिज्म के मानी जो हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। इस वक्त रोमांटिक पोइट्री जो है उससे ज़्यादा एंटी रोमांटिक पोइट्री हो रही है। यानी महबूब को जिस तरह को खरी खरी सुनाना, इस तरह की शायरी में बहुत बहुत कुछ अच्छा, हो गया है। मैं आपकी बात रोक रही हूँ। शायर होते ही रोमांटिक है, जी शायर होते ही रोमांटिक है मेरे ख्याल से। जी जी, मैं तो इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा कि रोमांटिक नहीं होते। सिर्फ बेगमात इख्तलाफ करती हैं। मैं सिर्फ अच्छा, ये मैं कह रहा क्या हूँ- कहूँ मसी भाई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस ज़माने में भी अमजद साहब जो थे वो बहुत रेलेवेंट थे। अच्छा, उनका रोमांस का भी ना, रोमांटिसिज्म बहुत पसंद किया बिल्कुल जाता है। रोमांस का भी एक पुख्तगी होती है, एक थॉट होता है Yes, रोमांस के yes. पीछे। मैंने 3 लाइंस पढ़ी, ऑल्दो आपको पता है कि शायरी मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती, समझनी होता है ना, अपना शोभा अपना वो एक अपनी, जी होता हाँ। है। बट द लाइंस उन्होंने जो लिखी हैं, जो उन्होंने की हैं कि उसे भूल जा, मतलब कि इतनी डेप्थ। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, लेकिन आप तो उसको कहते हैं ना कि बयान कर सकते हैं कि उसके पीछे थॉट क्या था। बिल्कुल वही ना, ये थॉट नहीं है कि प्यार करने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए ना इतनी ज़्यादा वो देते हैं। मतलब कोई भी प्यार करने वाला, शुरू में हो मियाँ बीवी हो, कोई भी, उनको क्यों देने वाले शायर ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग विजन ये बहुत ऐसा कम ही है। लोगों का होता ये है। जो साइमा बात ऐसे ही है करती ना? उनकी नज़्म की जी हाँ। 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल रास्ता दिखाने वाले मैं कह मगर सकती ये मुमकिन ही किस तरह है, हाँ, मगर किसी ये पर- मुमकिन ही किस जिंदगी तरह है गुजारने के लिए आप लोग कि हैं। तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी उसकी दीवारें दीवारें जाना जाना टूटे। अरे वाह, अरे वाह, अब ये नज़्म की क्या बात है, उनकी लाइनें हैं। क्या बात है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं उनके यहाँ जो देखिए, अब चूंकि जिक्र हो ही रहा है और महफिल इस तरह की है कि उस पर में अदबी हवाले से गुफ्तगू जो है ना, लाजवाब, तो थोड़ा सा एक और तरह का माहौल मांगती है। तो क्यों ना उनकी नज़मों के टुकड़ों को भी हम शेयर करके उन्हें याद कर प्लीज, सकते इरशाद। हैं। जैसे अभी ताबिश भाई कह इरशाद रहे थे जी। तो मुझे याद आया, आज काफी दिनों के बाद मिले हैं हम, जी, तो प्लीज होना चाहिए। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि अरे। बारिश रूठ भी जाए। सॉरी पानी सॉरी कम सॉरी, नहीं दोबारा होता। से प्लीज। मोहब्बत ऐसा दरिया है, या मोहब्बत ऐसा दरिया है जी। कि बारिश रूठ भी जाए अरे तो पानी कम नहीं होता। क्या बात। तो आप देखिए कि वो जो ताबिश भाई बात कर रहे थे ना, अरे ये- वाह, जी हाँ, ताबिश भाई जो बात कर रहे थे कि खास तरह की ग्रेस जो है, ग्रेस। वो जो मर्द जन के रिलेशनशिप में खास तरह की एक वकार होता है, वो मोहब्बत जो है अमजद भाई की यहाँ उस वकार के साथ आपको उनकी शायरी में नजर वो मोहब्बत अब मिलती भी नहीं है। जी हाँ, वो उस मोहब्बत तरह मिलती की है। लेवल ऑफ मैं यही शायरी। बात कर रहा था बिल्कुल कि तुम जिस रंग का कपड़ा हाँ। पहनो वो मौसम उनका का रंग आप देखिए ना, मतलब हम याद करना शुरू तुम जिस करें फूल तो को ये हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, हाँ। तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वाह। इतने प्यारे क्या हस्बैंड कहने? होते हैं। क्या कहें, वाह। वैसे एडे अच्छे शौहर होंगे ना वैसे। ताबिश तुम भाई जिस ऐसे पे ही। ये रखो, तुम जिस पे ये रखो, ये ऐसे होता है वैसे। तो अमजद भाई की ना बड़ी बड़ी ग्रेस थी उनकी शख्सियत में भी, उनके काम में भी। फिर वही ताबिश भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो डिक्शन था उनका,
उनके लफ्ज़ों के चुनाव में भी एक ख़ास तरह का वक़ार जो है आपको नज़र आता है। वैसे मैं अगर ये कहूँ कि वैसे तो लफ्ज़ तो अपने इस्तेमाल से उनके मानी बनते हैं ना, एक अपने क्या मानी बात? होते हैं, एक क्या बात? उनके उनका इस्तेमाल जो है उनकी मानवियत जो है वो तय कर रहा होता है। मैं अगर उसको पंजाबी में उसका एक्सप्रेशन कहूँ तो अमजद भाई ने कभी भी हौला लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। अल्फाज का चुनाव बिल्कुल बहुत एक वो रखता है, एक लफ्जों का वर्डिक्ट चुनाव, रखता है एक। लफ्जों का चुनाव। मैंने ये भी पूछना था कि उन्होंने ड्रामा नवीसी जो है वो क्यों छोड़ दी, क्यों दिल बर्दाश्त हो गए थे। सबसे मैं बात करूंगी, बट हमने जाना छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम अपना जो हमारी जो महफिल है वो यहीं है, और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सुन रहे हैं अमजद इस्लाम अमजद के बारे में बहुत सी बातें, बहुत से ख्यालात, और आप लोगों ने हमारे साथ रहने आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आँख से दिल का दरिया खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू बारे सफर मैं तेरा की सनम, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तू बहारों की खुशबू हरी शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की ज़मानत तेरा नाम है, तू सहारा मेरा, तू सहारा मेरा, मैंने सारी खुदाई में तुझको चुना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। तुम चलो तो सितारे भी चलने लगे, आंसुओं की तरह, ख्वाब बेख्वाब आँखों में चलने लगे, आरज़ू की तरह, आरज़ू की तरह, तेरी मंजिल बनी मेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग
आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ और जो हमारा कंडोलेंस लाउंज है वो हमारे साथ है। मगर अमजद सामजद के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनकी अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, राइटर्स गिल्ड अवार्ड, बेस्ट प्ले राइट, PTV अवार्ड्स, कराची आर्ट्स काउंसिल अवार्ड, SP प्रेसिडेंट अवार्ड, बेस्ट निज़ाम निगार ऑफ द ईयर, बेस्ट फिल्म राइटर निगार अवार्ड, एक्फा अवार्ड, बुलान अवार्ड, TV सीरियल वारिस हैज़ बीन डब्ड इन चाइनीज़ अवार्ड एंड अहमद नदीम कासमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी बेतहाशा अवार्ड्स हैं जिनका जिक्र हम करेंगे और करना चाहते हैं। 70 से ज़ायद उनकी बुक्स हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले हम अपने लाउंज से बात ये पूछते हैं, बात भी करते हैं और पूछते भी हैं कि शायरी जो थी उनकी, वो हमेशा कहते थे कि मैं हुस्न परस्त नहीं हूँ, जमील परस्त हूँ। इसका क्या मायने थे इसके? देखिए, हुस्न परस्त होना अच्छी बात है, एक ही बात है, बल्कि जमाल परस्त होना या हुस्न परस्त होना। कोई शायर ऐसा नहीं है जो जमाल परस्त ना हो। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। सुभान अल्लाह। तो खूबसूरती को जो आदमी इंजॉय नहीं कर सकता, देख के खुश नहीं हो सकता, उसकी एस्थेटिक सेंस जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। अमजद साहब के हाँ यकीनन ये चीज़ थी, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि हुस्न परस्ती और हवस परस्ती में फ़र्क होता है। अमजद साहब एक पाकीज़ा ख्याल रखने वाले शायर, पाकीज़ा ज़िंदगी वाले शायर, जैसे वसी शाह ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और यही वजह है कि उनका किरदार इतना मस्बत और इतना अच्छा किरदार था कि दुनिया में जहाँ भी उन्हें एक बार किसी ने बुलाया है, फिर बार बार बुलाया है। माजरत के साथ हमारे कई शायर हैं, एक दफ़ा उन्हें बुलाया जाता है, दूसरी दफ़ा कोई नहीं बुलाता। तो उसकी वजह उनकी शायरी नहीं होती, शायद शख्सियत का कोई ऐसा पहलू होता है जिसकी वजह से उन्हें नहीं बुलाया जाता। तो अमजद साहब जो थे वो दुनिया में भी थे, दुनिया के दिल में भी थे, और उनकी शायरी जो है वो एक ज़िंदा रहने वाली शायरी है। बिल्कुल। एक बात मैं और जो सोच रहा था कि वो मैं आपसे ज़रूर करूँगा। देखिए, शोहरत अल्लाह देता है, बेशक, ठीक है, उसकी हिफाजत आदमी को ख़ुद करनी होती है। अल्लाह। और अमजद साहब को ये हुनर आता था कि इस शोहरत को इज़्ज़त में कैसे बदल के रखना है, संभाल के कैसे रखना है। और उन्होंने सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखा। और एक बात और बतौर राइटर कि अमजद साहब आखिरी दम तक लिखते रहे। वो मैं कोई उनका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रियाज़त इसलिए करता हूँ कि जो मुझे अल्लाह ने मकाम दिया है उसको मैं कायम रख सकूँ। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत से शायर होते हैं, इवन बहुत से सिंगर होते हैं, एक आध गाना बहुत मशहूर हो गया, उसके बाद उन्होंने रियाज़त भी छोड़ दी और सारा काम छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शायर भी ऐसे होते हैं, तो दो चार चीज़ें मशहूर हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा बस हमने अब मकाम हासिल कर लिया है, अब आगे नहीं है। उनका तो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, वो तो लेके चल रहे थे। को बचाने के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है। सिंगर्स को थोड़ी सी माफ़ी के साथ आपकी बात काट रही हूँ, मैं समझती थी कि गाने वालों को रियाजत करनी पड़ती है। नहीं, हमारे काम में सबको करनी बहुत। अच्छा, बल्कि फैज साहब ने एक जगह इस्तेमाल किया है। वो आपकी रियाजत कैसे होती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल हमारी है। रियाजत होती है शेर कहना और कहते रहना। वाह। जैसे आप बैठ के रियाज करते हैं हारमोनियम पे, इसी तरह शायर जो है वो भी कागज़ कलम लेके बैठता है और कोशिश करता है कि कुछ लिखा जाए, क्योंकि अपनी ज़बान का एक्सप्रेशन करना भी एक बहुत बड़ा कमाल होता है। जबरदस्त, रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं और वो रिफ्लेक्सेस जो फिर ऑटो पे आ जाते हैं और फिर बंदा लिखता रहता है। क्या बात, आपके प्रोग्राम में उन्होंने एक जुमला कहा था कि हुस्न और जमालत में फ़र्क है। वो फ़र्क मैं आपके प्रोग्राम में सुन रही थी उनकी बात। वो मेरे ख्याल में ताबिश भाई ने बहुत उम्दा इसकी वजाहत कर दी। उसकी शायद एक वजह ये हो कि होता ये कि अमूमन हमारे यहाँ तासुर ये है कि जब आप हुस्न की बात करते हैं तो वो सिर्फ निस्वानी या सिंफ मुखालिफ का जो हुस्न है उस पर बात होती है। तो लाजिब बात है, उन्होंने उसके स्पेक्ट्रम को और पूरे कैनवस को वसी करने के लिए ये बताया, ये बात की थी या की होगी, मेरा ख्याल है, और यकीनन यही उसकी वजह है कि हुस्न जो है, चूँकि अमूमन हमारे यहाँ तासुर लिया जाता है, आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये मेज़ बहुत हसीन है, तो
लेकिन आप जब जमाल की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर पूरी कायनात जो है वो आ जाती है, उसमें ये सारे रंग आ जाते हैं, उसमें फूल पौधे आ जाते हैं, उसमें अपीयरेंस और nature आ जाती सोल, है। देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन, जी हाँ। अपीयरेंस इन वाइज और मानों में सोल कनेक्शन। उन्होंने यकीनन ये बात की important होगी, वरना ताबिश भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अच्छी बुनियादी बात जो की है। माने हैं उसके वो दोनों अल्फाज के तब सब तकरीबन कभी वजह से। इकट्ठे अच्छा, मैं मुझे अगर आप इजाज़त जी जी दीजिए, बिल्कुल आप देखिए एक बड़ा ख़ास कमाल था, मैं बल्कि एक तालिब इल्माना तौर पे इस पर एक बात करूंगा, फिर मैं चाहूँगा कि ये उस्ताद बैठे हैं तो ये भी इस पर बात करें। ये ना एक अजीब यासियत थी उनके यहाँ कभी कभी, और यासियत से भी हट के एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि मैं सिर्फ पेश कर देता हूँ, ताबिश भाई फिर उस पर अगर रोशनी डालना चाहें। देखिए, खुशी और मायूसी के दरमियान भी कुछ होता है, ठीक है ना। अरे ये एक अजीब व गरीब बात। वैसे ये अगर आप देखिए, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। बाकी भी अगर उनके आप चीज़ें देखें तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये मुसर्रत है या ये उदासी है। वो बीच में बाज़ औक़ात को एक ही जैसे Unset lines। अनसेट लाइन, हाँ, एक ख़ास तौर पे एक ये जो चिराग होता है ना, एक आप उसकी एक येलो एक आप वो देखते हैं और एक ब्लू सा एक फ्लेम होता है, उसके बीच में एक इनविजिबल फ्लेम होता है। उनकी शायरी में बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ वो आपको ऐसे लगता है कि वो इनविजिबल जो जगह है, जो इनविजिबल फ्लेम है, You want to talk about उसके अंदर between वो the तैरते lines। हुए बिटवीन द और कोई नहीं, बिटवीन द लाइंस एक डिफरेंट आप नो नो एक नो नो उस नो नो, पे- बिटवीन द लाइंस एक अलग चीज़ है, बिटवीन द लाइंस एक अलग चीज़ है। एक ऐसी कैफियत जिसको आप कोई नाम न दे पाएं, एक ऐसी कैफियत जिसको अगर आप बयान करना चाहें कि भाई ये खुशी है या ये उदासी है, ये बेदिली है, ये गम है या बेपनाह सरमस्ती है, वो कैफियत आपको अमजद भाई की पोइट्री में बाज़ औक़ात मिलती है। ताबिश भाई इस पर अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, बात ये बिल्कुल ठीक है कि खुशी और मायूसी के दरमियान की जो कैफियत होती है उसे उदासी कहते हैं, जो हमारे यहाँ नासिर काज़मी में बहुत जी हाँ। ही वाह, और नासिर काज़मी का शेर है कि आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई इश्क बात होता भी तो थी। कोई बात भी थी। तो उदासी जो होती है ये आर्टिस्ट की ही रूह में होती है। क्या बात है, वो उदासी उसकी हमजाद होती है, उसके साथ ही उदासी जन्म लेती है। क्या बात। इसका दुनिया से, दौलत से कोई हल नहीं होता। जो उदास है वो उदास है, चाहे उसे तख्त पे बिठा दें, चाहे उसे किसी मनसब पे या फुटपाथ पे बिठाएं, उसने उदास होना है। तो ये रूहानी उदासी जो होती है ये हर बड़े फ़नकार में मौजूद होती है, और वसी शाह ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अमजद साहब में ये उदासी पाई जाती थी। अच्छा, उनके उदास होने का एक सबब जो मैं देखता हूँ उनकी शायरी के हवाले से, वो है मिट्टी से मोहब्बत। मिट्टी से मोहब्बत जो है, यानी एक हुस्न से लेकर, यानी यूँ समझें, उसे खुल के हम बात कर लेते हैं कि निस्वानी हुस्न की मोहब्बत से लेकर मिट्टी से मोहब्बत तक का फैलाव है उनकी मोहब्बत में। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, ये सारा फैलाव जो है वो यहाँ तक है। फिर ये फैलाव हमें उनकी एक अकीदत से भी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो एक अकीदत थी वो वहाँ तक भी फैला हुआ है। और देखिए कैसी खुश नसीबी है कि इंतकाल से 4-5 रोज़ पहले उन्होंने उम्रा किया, वो यहाँ आए, बिल्कुल। और बल्कि एक वीडियो वहाँ से शेयर की गई है जहाँ वो रोज़े रसूल के सामने बैठे गिरिया कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत का फैलाव जो है, ये भी मोहब्बत भी एक बेसिकली उदासी होती है कि क्या बात। वो जब Expression है ना? मुल्की हालात पे सोचते थे, ज़ाहिर है हर राइटर जो होता है सेंसिटिव होता है, हसास होता है, वो सोचता है जब तो उसको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या बनेगा। ये सवाल तो हम अब भी उठाते हैं कि हमें ज़ाहिर है कि अब इस वतन से हमारी हम मशरूत हैं, और हम हर वक्त ये दुआ भी करते हैं और इसके लिए उदास भी रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि अल्लाह इस वतन अज़ीज़ को हमेशा सलामत रखे, और ये उदासी का सबब था अमजद साहब। अब देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए उनकी गज़ल है, मुझे इसलिए भी ये वो है कि सरगोदा में मेरा उनके साथ पहला जो तारुफ था, वो गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो पहली मरतबा मैंने उनसे गज़ल लाइव सुनी थी। उस वक्त हम पढ़ ही रहे थे, जो उतर के ज़ीना शाम से तेरी चश्मे खुश में समा गए। अब ओवरऑल जो मिसरे की कैफियत आप देखिए, उसमें रोमांस है, उसमें मोहब्बत है, उसमें एक तरह से पहली नज़र, पहली मुलाकात का एक तासुर है, और चश्मे खुश भी है,
और जीना, मगर जीना शाम का लफ्ज़ सिर्फ जड़ देने से एक अजीब कैफियत जो है इस मिसरे में पैदा होती है, जो उतर के जीना शाम से तेरी चश्मे खुश में शमा गए, वही जलते बुझते, बाद में उन्होंने गालिबन चिराग से के साथ पढ़ते थे, मगर वही जलते बुझते से महरुमा मेरे बामो दर को सजा गए। वाह वाह वाह। अब अगेन जलते बुझते से एक अजीब इसके अंदर बात पैदा होती है। ओवरऑल जो बात जो शेर कह रहा है उसमें मिलाप है, उसमें विसाल है, मगर एक ख़ास तरह की यासियत जो है दो लफ्ज़ों ने पैदा कर दी है। ये आपको किसी और शायर के यहाँ बहुत कम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उनका ख़ास डिक्शन था, ख़ास अंदाज था। जो इनविजिबल फ्लेम अमजद भाई के यहाँ नज़र आता है ना, ये एक बहुत ही उनकी शायरी की ख़ास बात थी। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, हाय हाय क्या बात। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हाय हाय Oh my हाय, God. सुभान वाह, अल्लाह। वाह। क्या मेरी बात। उम्र से न सिमट सके, ओह माय गॉड। मेरी उम्र से न सिमट सके, मेरे दिल में इतने सवाल थे। ओह, अरे वाह। अब आप इसी मिसरे को देखिए, क्या कहने। एक अजीब सी कैफियत कैफियत है। है। मेरी उम्र से न सिमट सके, मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे दिल में तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। हाय हाय हाय। वाह। तो बस तो आप वक्त बात। कम पड़ जाएगा, आप इनकी शायरी पे बात करते चले जाएं और एक उनके सवाल महासिन जो है वसी शाह वो साहब मैं दरियाफ्त आपसे करते पूछना चले चाहती जाएं। हूँ कि ड्रामे की बात करें तो उनका वारिस, समंदर, दहलीज, रात, वक्त, अपने लोग बहुत बहुत मशहूर ड्रामा जी जी, दिन, मगर रात। उन्होंने क्यों दिल बर्दाश्त हो गया ड्रामा लिखने से? अच्छा देखिए, मैं चूंकि हमारी बहुत दोस्ती थी उससे बेपनाह, यानी कि मेरी भी ताबिश भाई की भी, तो मैं नहीं समझता कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए थे। दिल बर्दाश्ता से ऐसा लगता है कि जैसे कोई, यानी कि आप कह भी सकती हैं, वैसे दिल बर्दाश्ता तो नहीं थे, अलबत्ता उन्हें गिला था, यानी कि जैसे कहिए कि आप उन्हें अफसोस था कि जिस पाए का काम जो है वो मुआशरे को करना चाहिए, क्योंकि उनका इशू नहीं था, उनके पास तो आखिरी वक्त तक लोग आते रहते थे कि भाई आप लिख दीजिए। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इस लेवल के लोगों को आखिरी उम्र में, चूँकि वक्त बदल रहा होता है, ज़माना बदल रहा होता है, हर चीज़ की जो क्राफ्टिंग का स्टाइल जो है वो बदल रहा होता है, सब्जेक्ट्स बदल रहे होते हैं, नए नए मौज़ूआत आते हैं, नई नई लिखने वाले आ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात जो आपके सीनियर्स होते हैं आप उनको फरामोश कर देते हैं। तो अमजद भाई का ये मसला नहीं था, आखिरी वक्त तक उनको लोग अप्रोच करते थे, उनसे उनको रिक्वेस्ट करते थे, मगर जिस किस्म के सब्जेक्ट्स पे वो काम करना चाहते थे, इस वक्त हमारे जो चैनल्स हैं वो उस किस्म के सब्जेक्ट्स पे आप देख रही हैं कि हमने उनको बिल्कुल महदूद से महदूद तर करते चले जा रहे हैं, जबकि उनका आगाज़ जो है आप देखिए वो वारिस से होता है। यानी कि वारिस जो है उस ज़माने में ये जो आपका जो ये जो अफरीद था जागीरदारी का, उसको गिराने के अंदर आप समझें कि जो ज़रबें लगी हैं इस माशरे में, जो मुख्तलिफ़ तबक़ात ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसको ज़रबें लगाई गई हैं ताकि वो जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हो, एक मुनसिफ़ाना और मुसावियाना Social तकसीम values पे अगर बात का करें। निज़ाम जो है वो माशरे में आए, उसके अंदर वारिस का बड़ा किरदार था। है। अब कमाल ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न था, सेंसर की एक शदीद यानी कि वो थी, आप एक ख़ास तरीके से अपनी बात कर सकते थे, उसके अंदर वारिस जैसे सब्जेक्ट को लेकर आना और फिर उसको इस तरीके से बयान करना, इस तरीके से, अब यहाँ पे वो बिटवीन द लाइंस जो आप बात कर रही हैं ना, वो आती है कि उसकी क्राफ्टिंग ऐसी थी कि वो सब्जेक्ट बहुत लाउड था, बात बहुत लाउड But थी, message दे दिया मगर इस गया। तरीके से उसको हाँ। बयान किया गया कि वो एक्सेप्टेबल भी हो गया और अपना काम भी कर गया। वो इस किस्म की दवाई थी। क्योंकि लास्ट तो- लाइंस में आप ही के प्रोग्राम में से जी हाँ। सुन रही थी कि उनका ये कहना था कि मैं चाहूँ तो रोज़ का 2 लाख रुपया कमा सकता हूँ, कमर्शियल लिख सकता हूँ, मगर वैसे अभी वो इससे कम नहीं कमाते थे। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता जी हाँ। कि मैं ऐसे चीज़ें लिखूँ, ऐसे ड्रामे लिखूँ जी, 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 जी। जिसमें मेरी बहू बेटियाँ बैठ के ना देख जी हाँ, सकें, जी हाँ। क्योंकि लाइंस मैंने जी हाँ। पिक की आपके प्रोग्राम से। अब आप देखिए ना, मुझे याद है, सोच। मैं आपको बताऊं, देखिए मिसाल के तौर पे उनकी वैल्यूज़ क्या थी। अब इस किस्म के सीन्स तक की गुंजाइश हमारा चैनल्स जो है वो नहीं देते हैं। और एक सीन है जिसमें अफजाल साहब जो थे वो एक बहुत रईस हैं और इनके पास उनको सर्व करता रहा है, जैसे होता है लोग जॉब करते हैं। ये बात ठीक है कि उसूली तौर पे तो आपका एक आजिर है और एक आपका यानी कि एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है। आप मेहनत करते हैं, वो आपको मुआवजा दे देता है, तो ना आप उसके गुलाम है ना वो आपका मालिक है। बिल्कुल। मगर उसके बावजूद भी जो देने वाला हाथ होता है, भले वो सैलरी की शक्ल में ही दे रहा हो, उसकी अलग से भी कुछ इखलाकी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो शायद किसी कानून के दायरे में नहीं आती हैं। आप उसे पकड़ नहीं सकते कि मैं 20 साल काम किया थे, मेरे इन्ने बन देने, जो पतने थे वो दे दिए।
मगर कुछ अखलाकियात होती हैं। अब वो इन चीज़ों के दाई थे। तो वो सीन है उसमें जिसमें वो आके वो बंदे को परेशानी है तो कहता है कि सर मैंने बड़ी खिदमत की है इतने अरसे आपके पास, तो मुझे ज़रूरत है तो आप मेरी मदद कीजिए। तो अफजाल साहब का एक उस पर कैरेक्टर था, जुमला था। तो अफजाल साहब उससे कहते हैं, जो उनका ख़ास स्टाइल है, कि वो जो तुम नए नए नोट लिया करते थे हर महीने सैलरी की शक्ल में, वो तुम्हारा मुआवजा नहीं था क्या? अब ये उसको रद्द कर रहे थे कि देखिए मुआशरा जो है, रिश्ते जो हैं वो सिर्फ लेन और देन से नहीं बनते हैं, Monetary रिश्ते values दिल से बनते हैं। तो अब इस किस्म की चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। हमने उसे महदूद कर दिया है कमरों तक, ड्राइंग रूम्स तक, कनसुइयों तक, ठीक है ना। और सिर्फ हमने तो अपनी औरत की भी तौहीन की है। मुझे अफसोस होता है वो औरत जिसको हम एम्पावर करना चाहते हैं, जिसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो पैरेलल हर वो काम कर सकती है जहनी सतह के हवाले से, सलाहियतों के हवाले से जो मर्द कर सकता है। हमारे मीडिया ने खुद ही उस औरत की हम इंसल्ट कर रहे होते हैं जब हम ये कहते हैं कि सिवाय कंसुइयाँ लेने के, सिवाय चुगलियाँ करने के, सिवाय गिबत करने के, सिवाय उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर सिवाय लिबास पे तबसरा करने के उसे कुछ और नहीं हमने आता। दिखाया है हमारे ड्रामाज, यही तो तो ये तो अमजद इस्लाम अमजद नहीं कर बिल्कुल सकते नहीं। थे, ये तो कोई नहीं कर सकता, कोई भी माकूल आदमी जो है वो ये नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती जी। हूँ आप दोनों से जी। कि आप लोग शायरी में बहुत बड़ा नाम, रोमानवी जब शायरी आप रोमांस पे करते हैं तो आपकी जो माशाल्लाह बेगमात हैं वो क्या आपसे वो नहीं होती खफा कि हमारे लिए क्या लिखा, या ये स्पेशली हमें डेडिकेट करें? अरे ये तो कोई मैं भी पूछना कोई इस चाहूंगी। तरह की चीज़ मैं चाहती थी, थोड़ा लाइटर साइड बताएं, होता नहीं होगा ये चीज़? इसका वसीशा जवाब बेहतर दे सकते हैं। नहीं आपको तो मेरे इश्क से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म होता है। देखिए बात यह है कि इश्क जो है ना ये वसी मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नहीं, ये तो वो इश्क- स्टेटमेंट है जो आप बेगम साहबा से कहते हैं। इश्क जो है उसमें पूरी कायनात आती है। अरे खुदा है इश्क। हम बेगम को कभी कह रहे हैं। बेगम को कोई डेडिकेट किया हो, कोई मजेदार सी चीज? मैं तो वो मैं सारी सुनना चाहूंगी। इश्क में आप पूरी दोनों से कायनात सुनना नहीं हमें चाहूंगी। चाहिए, भाई सिर्फ मैं तो आपकी सारी बेगम शायरी चाहिए। उनके लिए करता हाय हूँ। हाय। ये कितनी प्यारी बात है। वसी साहब आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी। करता हूँ। हमने छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम जो शायरी है स्पेशली जो खवातीन के लिए की गई हैं, हम उन पे तबसरा भी करेंगे, सुनेंगे भी। आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। कहाँ के रुक ने तेरा रास्ते, कहाँ के रुक ने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ के रुक ने तेरा रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ के रुकने तेरा रास्ते।
वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गए। वो तेरे नसीब की बारिशें, वो तेरे नसीब की बारिशें, 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 वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन, दिले बेखबर मेरी बात सुन। उसे भूल जा, उसे भूल जा, कहाँ के रुकने तेरा रास्ते। किसी आँख में नहीं अश्क गम, किसी आँख में नहीं अश्क गम, अश्क गम, अश्क गम। किसी आँख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आँख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तुझे जिंदगी ने भुला दिया। तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा, कहाँ के रुके ने तेरा रास्ते। कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख। जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ के रुके ने तेरा से ते। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अमजद इस्लाम अमजद हमसे बिछड़ गए, मगर उनकी याद में हमने आज कंडोलेंस लाउंज अपना रखा और मेरे साथ अब्बास ताबिश साहब ने हमें ज्वाइन किया था और बहुत सी बातें उनसे की। बहुत अच्छा लगा उनको सुन के और कहते हैं उनका साथी बहुत पुराने साथी। थैंक यू सो मच अब्बास साहब आपके आने का, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है आप आए। और थैंक यू सो मच वसी शाह साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाला, आप भी आए। थैंक यू सो मच। और फैजान साहब, आपका तो जो आपने गाया है वो वैसी दिल आपने आज हमारे, कितना हम अंदर से दिल रो रहे थे। बहुत शुक्रिया। और मगर जाने से पहले अब्बास ताबिश साहब, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं उनकी याद में, उनके बारे में, या वैसी यूथ को?
सिर्फ बस यही कहना चाहता हूँ कि हर बड़ा आदमी जब दुनिया से जाता है तो उसका जो काम होता है उसकी मौत उसको एक नए मानी दे देती है। क्या कहना। अब साइमा जी गा रही थी तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, फैज़ान अली खान ने गाया उसे भूल जा। ये चीज़ें हमने बारहा सुनी हैं, लेकिन आज उनके अचानक चले जाने से इन चीज़ों को कैसी मानवियत मिल गई है कि हम नई तरह से इन्हें सुने। कैफियत और है। तो मैं यही कहूँगा कि यूथ से कि जो शायरी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो अमजद साहब को पढ़ें, अमजद साहब से सीखें कि रोमांटिसिज्म क्या होता है और किस तरह लिखना चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करती है। वसी शाह साहब, आप कुछ बोलना बताए जाए। मैं अमजद भाई की एक नज़्म जो है बिल्कुल, उनको भी और शान उनकी फरमाएं, पहचान भी बिल्कुल। थी बेशुमार, यानी कि उनकी जो पॉपुलर नज़में उनमें से एक मुझे याद है, मगर मैंने एहतियातन खोल भी लिया इसको। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नरम दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तियारा था मेरे दिल का। क्या कहना। अगर ना आए, अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो और उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। वाह, वही बात जो अभी ताबिश भाई ने की ना, अब नई मानवियत इसकी है। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि अमजद भाई ये कह रहे क्या हैं कहने। कि गुरेज करती हवा की अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर हवाओं में खुशबुओं में अगर हवाओं में खुशबुओं में औस कतरों में आईनों में औस कतरों के आईनों में मुझे न पाओ तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। वाह वाह वाह। क्या बात, क्या बात। अगर हवाओं में खुशबुओं में औस कतरों के आईनों में मुझे न पाओ तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना, कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की राख दरिया में डाल देना, तुम अपने हाथों से इन पतंगों की राख दरिया में डाल देना, मैं खाक होकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना, समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना, अगर कभी मेरी याद आए। वाह, और मैं समझता हूँ कि उस जजीरे का नाम था और है और रहेगा अमजद इस्लाम अमजद। बेशक। आप इस जजीरे पे ठहरिए, इस जजीरे पे रुकिए, इस पे आपको शायरी मिलेगी, इस पे आपको किरदार मिलेगा, इस पे आपको मोहब्बत मिलेगी, इस जजीरे पे आपको हिकमत मिलेगी, बहुत से विज़डम पहलू मिलेंगे मिलेगा, ऐसे। इल्म मिलेगा, बिल्कुल। दानिश मिलेगी। जिनमें उन्होंने काम किया और कर रहे हैं, किया क्या उन्होंने, बात, बताया लोगों बहुत को। बड़े लोग। बहुत बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात, और बेशक। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज। शुक्रिया। आज ऐसे लगा जैसे वो हमारे साथ है, कहते जी हैं हाँ। कि जिंदा होते हैं इंसान, क्योंकि उनके हाथ का जो कलम है ना वो हमेशा उनको जिंदा रखेगा। तो साइमा जी, आप हमें क्या सुनाएंगी? एक उन्हीं का गीत बहुत खूबसूरत आपकी नज़र कर रही हूँ और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रही हूँ। थैंक यू। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली ढूंढे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।
लगन लगी तुमसे मन की लगन लगी तुमसे मन की लगन लगी तुमसे मन की लगन। जो तेरे मेरा मन जैसे बदन मेरा रंग जैसे पगली लगे तुझसे लगन गली गली में दिल तुझे ढूंढे गली गली में दिल तुझे ढूंढे तेरे दर्द से लगन लगे तुझसे मन लगन लगा तुझसे